नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सियाटस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर बात करता हूँ फीटर सेकेंड सेमेस्टर के आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो निम्नलिखित क्वेश्चन के दिए गए आधारित हैं। तो यहाँ पर चलिए आपका 101 नंबर का क्वेश्चन से फिर से शुरुआत करते हैं। यहाँ इसके पीछे जो वीडियो बनाए हैं वो कंप्लीट कर चुके होंगे आप लोग और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए तो क्वेश्चन को बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, एल्युमिनियम धातु किस रंग का होता है, ये कहना चाहिए, लेकिन क्या है एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं एल्युमिनियम बॉक्साइड का अयस्क होता है और इसे Al के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सांकेतिक रूप है उसका। और यह 101 नंबर में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सफ़ेद इसका वाइट कलर इसका होता है, एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्या कह रहा है, ग्राइंडिंग व्हील 32A46H 8V के विनिर्देशन में H क्या दर्शाता है। H को पूछा जा रहा है कि H क्या दर्शाता है। तो H जो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेड दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवायर स्टील के बने होते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों प्रिसीजन मतलब सूक्ष्ममापी यंत्र जो होते हैं इनवायर स्टील का ही क्यों बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आपका डी हो जाएगा, विस्तार का कम गुणांक होने के कारण। ये जो होता है लिस्ट काउंट आपका जो होता है कोफिशिएंट हो जाता है और आप एक्सपेंशन के रूप में मतलब विस्तार का गुणांकन कम होता है, इसीलिए इसको सबसे पहले इनवायर स्टील का ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा 103 के बाद 104 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। कहा जा रहा है 104 नंबर के क्वेश्चन में कि वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग गणना करें। जो वर्नियर है माइक्रोमीटर नहीं, यहाँ पे वर्नियर लगाया गया है। तो 104 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसका गणना करके निकाला गया है 9.963 हो जाएगा। 104 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 9.963 आपका हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 108 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कह रहा है, ये भी देख लेते हैं। टेलीस्कोप गेज से क्या मापा जाता है। तो टेलीस्कोप गेज 108 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, वहाँ पर छिद्र स्लॉट के रिसेंसों को मापा जाता है, होल के साइज को, स्लॉट को, ये सब को मापने के लिए हम टेलीस्कोप गेज का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 109 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। तो 109 का हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस तो पिग आयरन मतलब घटिया लोहा या कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। कच्चा लोहा, ठीक है, घटिया लोहा या कच्चा लोहा पिग आयरन जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 105 नंबर का क्वेश्चन ये देख ले सकते हैं आप। ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क और में चूने के पत्थर प्रभावी फ्लास्क के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। 105 नंबर का ए आपका सही हो जाएगा। मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, जो ऊपर स्लैग जमे होते हैं वो मोल्टर स्लैग बनाने के लिए हम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 110 नंबर का ये कह रहा है, 110 का टेलीस्कोप गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या मापा जा सकता है। 110 का ए हो जाएगा 8.0 mm तक मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। 111 नंबर का 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। 1 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए 111 ऑप्शन का हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटा छेद मापने के लिए ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, कौन सा माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। निहाई जो होती है उसको आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान क्या होता है। तो 106 का आपका डी हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है। क्या हो दोस्तों,
स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 107 नंबर का देख लेते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन के स्वरूप निश्चित करता है? कौन सा वायर चयन के स्वरूप निश्चित करता है? 107 का बी हो जाएगा, चूड़ी का प्रकार और पिच से ही नियत इसका निश्चित रूप कर लेते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चटर को कम करने की क्षमता होती है? 112 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ऑप्शन में? 112 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रे कास्ट या ग्रे कास्ट आयरन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ग्रे कास्ट आयरन कहा जाता है। 113 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 113 नंबर कह रहा है स्फीट का नाम बताइए। 113 स्फीट का नाम बनाता है तो ये ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। कौन सा फिट? एक होता है CTI, आई का क्लियरेंस, आपका सी का क्लियरेंस हो जाएगा, ट्रांजिशन फिट हो जाएगा, इंटरफेरेंस, ये 3 फिट होते हैं। फिट जो होते हैं ये 3 फिट होते हैं, जिसमें से ट्रांजिशन बीच वाला होता है। अब यहाँ पे क्लियरेंस में बल्कि होल और जाप का जो साइज होता है, जो जाप का साइज है, तो जाप जो प्रवेश उसके अंदर करेगा तो होल का साइज क्या होता है? बड़ा रखा जाता है। जॉब का साइज छोटा, उसमें आसानी से प्रवेश कर सकता है, घूम भी सकता है। लेकिन ट्रांजिशन में क्या होता है दोस्तों कि ये जो जॉब देख रहे हैं, एक दोनों क्या है, दोनों तरफ एकदम बराबर, लेकिन थोड़ा सा इसमें दबाव दे के पुश किया जाता है, थोड़ा सा दबाव दे के पुश किया जाता है। लेकिन इंटरफेरेंस जो होता है उसमें पूर्ण रूप से दबाव दे के पीट करके उसमें बैठाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है? 119 नंबर के क्वेश्चन में कैसे खुरचनी की मदद की जा सकती है? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ग्राइंडिंग करके खुरचनी की मरम्मत या मेंटेनेंस किया जा सकता है। 114 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आकार के बीच में बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है? 114 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, तो 114 का आपका बी हो जाएगा। 114 का बी, ये अपर विचलन इसको कहा जाता है। क्या है? बीजगणितीय अंतर को अपर विचलन कहा जाता है। लोअर विचलन नहीं बोलेंगे, अपर विचलन या डेविएशन से भी इसको प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट की बात किया हुआ है, तो अपर विचलन इसको हम कह सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 120 नंबर के क्वेश्चन में चल लेते हैं। तो 120 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पे जांच लेते हैं इसको। तो 120 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है? वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन साथ चिन्हित किया गया है? 120 का आपका डी हो जाएगा, बैरल। आपको इसको बोलते हैं बैरल दोस्तों, ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। तो घटक आकार की अपर लिमिट क्या होती है? 115 नंबर के क्वेश्चन में घटक आकार की अपर लिमिट क्या होती है? तो 115 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.005 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस पर, ठीक है। 121 नंबर का क्या हो जाएगा? स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 121 का आपका डी हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का यूज किया जाता है। 116 को ध्यान देते हैं। दो मैचिंग पार्टों भागों के बीच के संबंध के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो 116 का डी हो जाएगा, एलाउंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाउंस इसको बोलते हैं। बोलेंगे क्या? एलाउंस। 117 क्वेश्चन ये कह रहा हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पमांक क्या होता है, या लिस्ट काउंट बोले तो क्या होता है? तो 117 वर्नियर की बात करेगा तो 117 का आपका ये हो जाएगा वर्नियर का 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पे वर्नियर दोस्तों कह रहा है
तो ये ऑप्शन आपका सी होना चाहिए, ठीक है, 0.001। लेकिन यहाँ पर वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पमांक पूछ रहा है, क्या होता है, तो सारे मिलीमीटर में दिए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मैं एक आपका वीडियो बना के दिया हूँ, ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 117 का ए आपका ऑप्शन सही दिख रहा है, बट आपको इसका क्वेश्चन को मैं डाउट अगले वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का डाउट मैं आपको अगले वीडियो में कर दूंगा। वर्नियर माइक्रोमीटर, यहाँ पे माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 मिलीमीटर होता है, और इंच की बात करेंगे तो 0.001 इंच के बराबर हो जाता है, और वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे तो 0.02 मिलीमीटर होता जाता है, और इंच की बात करेंगे तो इसी प्रकार से इंच की हो जाता है। तो इस तरह से देखते हुए वर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पमांक होता है आपका ऑप्शन नंबर ए ना करते हुए ऑप्शन नंबर सी को किया जाएगा 0.001 मिलीमीटर, और इंच में ट्रिपल को लगाया जाएगा। बट इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करके डाल दूंगा दोस्तों, ठीक है। 117 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देगा। स्टूल का नाम क्या है, तो 118 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि स्टूल का नाम क्या है। स्टूल का नाम यहाँ पे बताना है, तो स्टूल का नाम है 100 कौन सा क्वेश्चन था ये देख लेते हैं। 118 नंबर का क्वेश्चन था, आप देखिए इसको। 118 नंबर के क्वेश्चन में आपका टूल का नाम पूछा गया है, तो सी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, हाफ राउंड स्क्रैपर हो जाएगा। यहाँ से मुड़ा हुआ है इसीलिए इसको हाफ राउंड स्क्रैपर भी कहा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 122 नंबर का। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पमांक होता है, ठीक है, ओके। 122 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 122 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका सी सही हो जाएगा, पॉइंटर आपका सही हो जाएगा। ये जो है उसे पॉइंटर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है दोस्तों, उसे पॉइंटर बोला जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन, छोटे व्यास के छिद्र के छेद को किनारों को डिबल करने के लिए किस खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। तो 127 का बी आपका हो जाएगा, हुक खुरचनी या हुक स्क्रैपर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर 128 नंबर का, बड़े बियरिंग की सतह को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है, बड़े बियरिंग की। तो 128 नंबर का सी हो जाएगा, ट्रेंगुलर खुरचनी का यूज किया जाता है। किसका, ट्रेंगुलर खुरचनी, त्रिकोणीय खुरचनी का। 123 आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है। कह रहा है आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है। 123 का डी आपका 25.021 मिलीमीटर होगा, तब यही प्रदर्शित इसमें किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 129 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 129 नंबर क्वेश्चन, आकार का अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो 129 का डी आपका हो जाएगा, अपर विचलन कहते हैं, मतलब अपर डेविएशन कहते हैं, ठीक है। 124, यदि छेद के आकार स्थिर रखा जाए और शाफ्ट अस्थिर रखा जाए तो सिस्टम का नाम क्या पड़ेगा। तो सिस्टम का नाम 124 का सी पड़ेगा, होल बेसिस सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल बेसिस सिस्टम। अगला है टॉलरेंस किस ग्रेड की है। 130 नंबर का क्वेश्चन, 130 का ए हो जाएगा, बाईलेटरल टॉलरेंस इसको बोला जाता है। टॉलरेंस किस ग्रेड की है, तो बाईलेटरल टॉलरेंस इसको कहा जाएगा। 125 की बात कर लेते हैं, वास्तविक आकार के इसके संबंधित बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर क्या होता है। तो 125 का जो आंसर होता है आपका डी हो जाता है, अपर डेविएशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। यदि छेद का बेसिक साइज 25 मिलीमीटर और विचलन 0.2 मिलीमीटर, तो आकार का अधिकतम लिमिट क्या हो जाएगा। तो 131 का सी आपका हो जाएगा 25.02 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना, 25.02 मिलीमीटर। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर उपकरण के साथ। तो 126 का आपका आंसर जो होगा वो आपको बता रहा हूँ, यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको, 126 का सी हो जाएगा,
टूल पोस्ट है। टूल रेस्ट है, क्या बोलते हैं इसको, टूल रेस्ट। 126 का सी ऑप्शन एकदम सच होगा। आगे चलते हैं 132 पे। तो 132 कह रहा भाग यक्ष का नाम बताना है। यहाँ देखिए भाग यक्ष का नाम बताना है, क्या कह रहा है, भाग यक्ष का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर रहेगा 132 रहेगा। तो 132 क्वेश्चन को ए बोल देंगे, एनविल आपका हो जाएगा, यहाँ वाला एनविल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या हमारा, आगे क्वेश्चन है कि यदि 20 अपर में 0.12 और नीचे में 0.21 यदि ड्राइंग पर आकार है तो क्वेश्चन फिर दिया है 20, 0.12 और 0.21 आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी। तो 135 नंबर का 135 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20.021 हो जाएगा, 20 दशमलव मतलब 20.2021 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बाद में, यंत्र का नाम बताइए। ये भाई ये जो यंत्र है उसका नाम बताना है। तो 133 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप वाला, ठीक है, कौन सा वाला, लीवर टाइप वाला, ये आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है। अगला चलते हैं, किस प्रकार के फिट में होल का क्षेत्रफल 60 के टॉलरेंस के क्षेत्रफल से नीचे होता है। तो 137 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लीयरेंस फिट हो जाता है, कौन सा, क्लीयरेंस फिट। फिट का नाम क्या होता है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया 134 नंबर का, 134 में ये जो चित्र है, 134 में ये जो चित्र है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। तो क्लीयरेंस फिट इसको बोला जाता है, कौन सा फिट, 134 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लीयरेंस फिट हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, 138 नंबर पे कौन सा शब्द वास्तविक आकार और उसके संबंधित मूल आकार के बीच बीजीय अंतर को इंगित करता है। तो 138 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डी है, लोअर विचलन। अभी तक तो ऊपर आ रहा था लेकिन यहाँ पे लोअर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 142 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 30H7, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या है, 30H7 अब्लिक J6 की अभिव्यक्त क्या है। तो 142 नंबर का ए हो जाएगा आपका क्वेश्चन फिट होता है, क्या होता है, फिट होता है। 143 में चलते हैं कि आयाम में आकार का निचला सीमा क्या होता है, कि आयाम में आकार की निचली सीमा क्या होता है। तो 143 का आपका ये हो जाएगा 19.988 तक होता है, 19.988 तक होता है। टूल का नाम क्या है, 139 जो है वो पूछ रहे हैं कि टूल का नाम क्या है। तो 139 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुक स्क्रैपर, क्या बोलते हैं इसको, हुक स्क्रैपर। 144 पूछ रहे हैं फिट का प्रकार क्या है, यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के सॉफ्ट से बड़ा हो तो 144 कितना, 144 का आपका सी हो जाएगा, 144 का आपका सी हो जाएगा, क्लीयरेंस फिट हो जाएगा, ठीक है। अगला 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का भाग एक्स का नाम बताना है, यहाँ देख सकते हैं एक्स भाग का नाम बताना है। तो 140 नंबर क्वेश्चन सी हो जाएगा, स्टाइलस हो जाएगा, क्या है, स्टाइलस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 141 का, होल बेसिस सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित है क्या होता है। तो 141 का क्वेश्चन सी हो जाएगा, कम विचलन होता है, क्या होता है, तो कम विचलन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, कम विचलन। आगे क्वेश्चन 145 देखते हैं। 145 हमारा ये कह रहा है कि डायल परीक्षण संकेत में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो डायल में देख रहे हो तो चिन्हित भाग का नाम बताना है। 145 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हो बैक प्लग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला बैक प्लग इसको बोलते हैं। नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का कोण क्या मतलब रखा जाता है।
तो 146 का डी रखा जाता है, 20 डिग्री तक रखा जाता है। 115 की बात करेंगे, डायल टेस्ट का रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं, तो 100 हमको 150 तक लेके चलना है। यहाँ से हम अगले वीडियो में बनाएंगे वीडियो, ठीक है। पहले अपना क्वेश्चन को देख कंफर्म कर लेते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, ये जो एक्स दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित क्या है, जो चिन्ह दिया गया है उसे क्या कह रहे हैं। 147 का डी आपका हो जाएगा उच्चतर विचलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चतर विचलन इसको बोलते हैं। 148 घटक आकार का उच्चतर विचलन क्या होता है, तो 148 का आपका डी हो जाएगा 20.008 होता है। कितना? 20.008 होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें छूटा है। 149 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आकार की निचली सीमा क्या यदि आयन ड्राइंग में कहा गया हो तो क्या कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 24.75। ऑप्शन नंबर बी 24.75। 149 का आपका बी एकदम सही है, 24.75। अगला बात करते हैं 150 वाला, तो कह रहा है एक्स के रूप के चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो एक्स रूप के चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ 150 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं सी निम्नतर विचलन। क्या है? निम्नतर विचलन, लोअर डेविएशन जिसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लोअर डेस्टो। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।